और पैक्स हो गए हैं बैग। फाइनली वी आर लीविंग। चलो क्या पड़ा हुआ? कुछ काम का नहीं ना? नहीं, चलो चलो। और कैसा रहा दिन? अच्छा रहा। कल से पेपर? नहीं, कल से नहीं है। 6 से कल। अच्छा हाँ, आज तो 4 है, परसों से। तो कल तो फिर वो होगा लास्ट वर्किंग डे। हाँ, कल हमारी पार्टी है। पार्टी, पॉटलक पार्टी। ओके ओके, ठीक है। दिखा क्लास फोटो। यस, अब ढूंढो मुझे। उफ, कितना मुश्किल काम। ढूंढो खुशी को, खुशी को ढूंढो। खुशी ये रही। यस, सेंटर में। तुम तो बहुत प्यारी लग रही है कुछ। हमारा पाड़ा बच्चा। शानू तुम्हारी फोटो कहाँ है? मेरी फोटो कैमरे में बाद बात करेंगे। मेरी आंखें बंद है वैसे भी। हाँ, शानू मिठा कर। फैंसी है। अच्छा लगा? सबने तुम्हें मिस किया, सबने। ये तुम्हारे पेपर इतनी जल्दी नहीं ना होते तो मैं तुम्हें पक्का लेके जाती। और तुम मतलब वो जूता चुराने वाला गैंग था ना, वो लोग तो कितना मिस कर रहे थे तुम्हें। तुम उसका पार्ट होती। मधुर नहीं, मधुर। वो फैंसी है ना, डिजाइन हो गया। मदर डिजाइन। और बड़ी मम दादाजी चले गए हैं। यू गाइज हैड गुड टाइम। जाके पहले दोनों गार्गल कर लो। ये लोग स्कूल जाती हैं और बीमार हो जाती हैं यार, पता नहीं क्या सीन है ये। अच्छी खासी घर में थी और जैसे ही स्कूल जाना शुरू होता है दोनों की दोनों ऐसी हो जाती हैं। ला दिखा। अब मैं शानू को भी ढूंढूं। शानू कहाँ है? व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क। वो लड़की ढूंढो जिसकी आंखें बंद है। हाँ, वो लड़की जिसकी आंखें बंद है। ऐसे क्यों मौन जैसा कर रही है? हाँ, वो फोटोग्राफर जो होता है वो 5-6 शॉट्स लेता है और उसके अंदर वही शॉट है जिसके वजह से सभी की आंखें बंद थी। ये ऐसे कर रही, से प्रे कर रही हो। मॉर्निंग प्रेयर्स होती है ना वैसे। नाइस फोटो तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये देख, ये है ना शानू? मुझे तो पहचान में भी नहीं आ रही शानू, इतने बाल पीछे। हाँ, इसके बाल इतने टीम हो रखे हैं, पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जब आप आपका फेस देखते हो और आपके खूबसूरत से मुखड़े के साथ साथ आपको एक्ने के भी दर्शन हो जाएं तो मूड सारा खराब हो जाता है, टेंशन अलग शुरू हो जाती है। बट आई कैन टेल यू, आप जल्दी से जल्दी कैसे एक्ने से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी है ना। एंड ईट क्लीन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कीप योर स्किन क्लीन टू। और क्योंकि स्किन को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई ट्रस्ट दी डर्माकोस 2% सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। नीम से बेटर एंड एक्ने को 3 टाइम्स फास्टर रिड्यूस करता है ये फेस वॉश। नीम आपकी स्किन के लिए एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, बट इट टेक्स टाइम टू शो रिजल्ट्स। फॉर फास्टर रिजल्ट आई रिकमेंड दी डर्माकोस सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश, जिसमें है पावर ऑफ 2 एक्टिव्स। इसमें है सैलिसिलिक एसिड एंड नियासिनामाइड, जो एक अनबीटेबल ड्यूओ है। सैलिसिलिक एसिड इज वेरी वेल नोन एज एक्ने फाइटिंग एक्टिव। ये पोर्स को डीपली क्लीन करता है और नियासिनामाइड ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करता है एंड कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड। और इससे है ना पोस्ट वॉश ड्राइनेस भी नहीं होती। इतनी सारी खूबियां, तभी तो है ये वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉशेस फॉर एक्ने एंड एक्ने मार्क्स। इट इफेक्टिवली टारगेट्स डीप रूटेड एक्ने फास्टर। और बेस्ट पार्ट तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं, ये डर्माटोलॉजिस्ट ने डिजाइन किया है एंड इट्स सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, पैसे बचाने हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड विच इज नीलम 2025। इसका इस्तेमाल जब आप दी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हो तो आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। हालांकि डर्माको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग दिस वन आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाइका एंड पर्पल। और जब कभी भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड स्किन केयर यूज कर रहे हो ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज। और जब कभी भी आप दी डर्माको से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हो, साथ ही साथ आप एक बहुत ही अच्छे कॉज में कंट्रीब्यूट भी करते हो, बिकॉज दी डर्माको हैज टेकन दिस यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसके तहत every time you buy from them they will link your order on the website to a child that they help to educate along with Bhumi Foundation। और अभी तक दी डर्माको ने इस इनिशिएटिव के तहत 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को
एजुकेट किया है। और हाँ, दी डर्माको प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री टू। तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। मैं 4th को वापस आ चुकी थी गाज़ियाबाद से और आकर देख रही हूँ तो सानवी खुशी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। खुशी तो फिर भी थोड़ा ठीक फील कर रही थी, बट शानू को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड कॉफ हो गया था। तो कोल्ड एंड कॉफ जब हो जाता है ना, तो मैं हमेशा ये बेसन का शीरा बना देती हूँ। होम रेमेडी है बट इट वर्क्स। अगर ज़्यादा नहीं बढ़ गया है तो इससे काम हो जाता है, अदरवाइज़ फिर दवाई लेनी ही पड़ती है। तो रेसिपी इसकी बहुत आसान है और सिर्फ कोल्ड कॉफ हो तो आप ये पिएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्दी हो रही हो तो भी आप ये पी सकते हो। बहुत अच्छा वार्म कोजी सूप जैसा ये होता है। एंड रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। इंग्रेडिएंट तो बहुत ही कम इसके अंदर जाते हैं। तो मैंने ना ड्राई जिंजर पाउडर बना लिया था। आपकी पैंट्री में हमेशा ड्राई जिंजर रखें, पाउडर फॉर्म में नहीं रखें, उसको बस कूट के पाउडर बना लें, थोड़ा ही वक्त लगता है। एंड ये इतना अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए। बहुत सारी जो इस तरह की रेसिपी होती है ना, जो रेमेडी टाइप होती हैं, घर में ही दवाई जैसी जो बना लेते हो, तो उसमें ये अच्छा काम करती है। मैंने थोड़ा सा सौंठ को कूट करके छान लिया था और उसका पाउडर निकाल लिया है। थोड़े से जो ब्लैक पेपर कॉर्न्स होते हैं उनको भी कूट लिया है। फाइन पाउडर नहीं चाहिए, दरदरा सा कूट लिया है। एंड थोड़े से बादाम जो है वो काट लिए हैं, लंबे लंबे पतले पतले। पैन के अंदर मैंने देसी घी ऐड किया और फिर ऐड किया है इसके अंदर बेसन, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई कर दोगे तो बेसन जो है वो दिखने लगेगा कि भुन गया है, कलर ले लेगा, बट अंदर से वो थोड़ा सा फिर कच्चा ही रहता है। यहाँ पे मुझे लगा कि घी थोड़ा कम है, फिर मैंने ज़रा सा घी और ऐड कर दिया है। घी आपको इतना डालना है कि बेसन उसमें स्मूथ ग्रेवी जैसा आपको फील हो। कम घी में वैसे चल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें घी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तो फिर उस पर आप कोताही ना बरतें। जब ये थोड़ा सा कलर लेने लगा था ना बेसन, तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बादाम और साथ में काली मिर्ची, और इनको भून लेना है। आप चाहें तो इन दोनों को सबसे पहले घी में डाल करके भून सकते हो, बस ओवर ना हो जाए, ज़्यादा ना पक जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और बहुत अच्छा इसको खुशबू आने तक, हल्का हल्का कलर चढ़ने तक मैं भून लूँगी। जब आप इसमें दूध मिलाएंगे ना तो इसमें थोड़े थोड़े लम्प्स बन सकते हैं, बट डोंट वरी, चलाते रहना, लम्प्स घुल जाते हैं। इसको थोड़ा सा स्वीटन करना है। आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी मिला लेना। आप चाहें तो देसी खांड भी मिला सकते हो, इसमें गुड़ नहीं डलता है जनरली। आप चाहें तो कर सकते हो, बट दूध है ना तो फट सकता है। और इसके बाद फिर इसको मिलाते रहो। मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में विस्क किया था तो एकदम स्मूथ हो गया है, अच्छी तरह से बेसन जो है वो दूध में घुल गया है। बिल्कुल लास्ट में फिर इसमें जो ड्राई जिंजर पाउडर है वो ऐड करना है। आपको थोड़ा सा और फ्लेवर इन्हांस करना है तो आप हरी इलायची का पाउडर भी मिला सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद फिर मैं और इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी कि सौंठ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छा उबाले ले ले। इसके बाद इसको सर्व कीजिए और गर्मा गर्म इसको आप कंज्यूम कीजिए। चाहे तो ना कप में सर्व कर सकते हो, मैं यूजुअली इसे कप में ही सर्व करती हूँ, तो ऐसे चाय की तरह आप पी सकते हो। और इसमें जो ये क्रिस्पी क्रिस्पी बादाम आते हैं ना, ये टेस्टी भी बहुत लगता है और बहुत गुणकारी है हेल्थ के लिए। तो अगली बार आपको ऐसे कोल्ड वगैरह के सिम्टम्स फील हों तो दवाई से पहले ये बना करके पीना, इट विल वर्क। सानवी, पंखा बंद करके ये पी ले, पकड़ो, आराम से, गिराना नहीं। और तुम भी पी लो खुशी, पंखा बंद करके। और उधर बेटा कपूर ऑन करो, मैंने बताया था ना। अभी लैपटॉप प्लग देना है। अच्छा, चला चला। और इसे गरम गरम पी लो। गरम गरम मतलब गरम गरम। हाँ जी।
ओके। कल कौन सा एग्ज़ाम है खुशी का? मेरा इंग्लिश का पेपर है। और तुम्हारा? 2 दिन के लगे, 2 दिन में तुम बीमार हो गए? हाँ, खूब मज़ा मस्ती, बड़ी मॉम तो टोकेंगी नहीं है ना। चलो पी लो इसे गरम गरम। मेरी पैंट्री में थोड़ी सी मूंग दाल पड़ी हुई थी और मैंने सोचा चलो मैं आज इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो एक टाइम यूज़ हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ थोड़े से मूंग दाल के पकौड़े हो जाएंगे और फिर थोड़े से बच जाएंगे ना, तो वो ताज़ी बड़ी की सब्ज़ी बना लेते हैं हम लोग, मैं वो कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने दाल को अच्छी तरह से धो करके सोक कर दिया था, सॉफ्ट सोक हो गई थी। तो मैंने इसको बारीक सा पीस लिया है और इसके बाद फिर इसमें थोड़े से मसाले करेंगे। मैं मिला रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल, अब वापस आ चुकी हूँ तो मोर्चा संभालना होगा, तो एक एक करके मैं चीज़ें देख लूँगी। देन ऐड किया है मैंने स्वाद के हिसाब से नमक, और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। एंड देन थोड़ा सा मैंने इसमें डाली है हींग। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला रही हूँ। तो जो ये मूंग दाल की बड़ियाँ होती हैं ना, मूंगौड़ियाँ या पकौड़ियाँ, तो इसमें हम लोग हरी मिर्ची, धनिया, प्याज ये सब अच्छी मात्रा में डालते हैं, थोड़ा स्वाद लगता है। लेकिन जब इसकी बड़ी बना के सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो फिर ये प्याज वगैरह नहीं डालते। तो मेरे दिल में आ रहा था कि आधा बैटर रख देती हूँ, उसको मैं ताज़ी बड़ी के हिसाब से बाद में फ्राई कर लूँगी। देन आई थॉट कि क्या पता मन कर जाए सबका सिर्फ पकौड़ियाँ खाने का, या ज़्यादा मतलब जितनी मैं बनाऊँ उससे ज़्यादा खाने का। तो इस कंफ्यूजन में मैंने सारे ही बैटर के अंदर सारा हरा मसाला जो है मिला दिया, बहुत ही अच्छी तरह से इसको फेंट लिया और इसके मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो अक्सर स्पेशली सर्दियों के दिनों में मम्मी जहाँ बैठ के खाना बना रही होती थी वहीं बैठ जाती थी मैं, तो थोड़ी बातें हो जाती थी एंड मैं यूजुअली वहाँ पढ़ती थी। पता नहीं क्यों सुकून मिलता था, खाना बनाना नहीं सीख रही होती थी, पर ऐसे मम्मी क्या कर रही हैं वो देखती तो थी ही ना। तो मम्मी मेरी जब फ्राई करती थी ना, तो इस तरह से पूरी कढ़ाई भर देती थी। मैं सोचती थी यार मम्मी कितनी कंजूस है, मतलब तेल ज़्यादा ना जल जाए, तो ऐसे पूरी कढ़ाई भर देती है, इससे तो शेप ही ख़राब हो जाता है। मैं जब कभी किचन संभाल लूँगी ना, तो मैं बस 2-2 4-4 अच्छी तरह से सब तरफ से फ्राई करूँगी। एंड कितने बेवकूफ़ होते हैं ना हम लोग, बड़े लोग जो काम करते हैं ना, जो सिस्टम फॉलो करते हैं, वो भले ही हमें समझने में वक्त लगे, लेकिन हम समझ ज़रूर जाते हैं उम्र के साथ साथ। और जब समझ जाते हैं ना, तो लगता है कि यार वो कितने रीज़नेबल, कितने प्रैक्टिकल थे। अब मैं जब किचन संभाल रही हूँ तो मैं भी पूरी कढ़ाई भर देती हूँ पकौड़ियाँ बनाते हुए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो जल्दी आप फ्री हो जाते हो फ्राइंग से, दूसरा ना फ्राइंग बहुत अच्छी होती है। इतनी सारी क्वांटिटी जब ऑयल में चली जाती है ना, तो ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया आपके पकौड़े या कुछ भी आप फ्राई कर रहे हो ना, वो बहुत ही अच्छा तैयार होता है। 2-4 अगर आप डाल दोगे ना, तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होता है कि फटाफट से आपको लगेगा कि ये सिक गए, जबकि यूजुअली वो उतने अच्छे सिके नहीं होते, बाहर से करारे अंदर से सॉफ्ट नहीं हुए होते। तो दादी, नानी, मम्मियाँ कुछ कह रहे हैं ना करने के लिए, तो कर लेना चाहिए, आँख मूंद कर उन पर विश्वास कर लेना चाहिए। बट ये समझ बचपन में नहीं आती, ये समझ एक एज अचीव हो जाने के बाद ही आती है, जब हम कहते हैं ना कि अब हम मैच्योर हो गए, तो उनकी सारी बातें उसके बाद ही समझ आना शुरू होती हैं। ये हो गई है मूंग दाल की पकौड़ी, या मंगौड़ियाँ कह सकते हो आप इन्हें, रेडी। और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। जो छिलका वाली मूंग होती है ना, उसकी तो और भी अच्छी लगती है, वो थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिस्पी सी हो जाती है। साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी हम चारों के लिए। मैंने जो सौंठ पाउडर छाना था ना, तो उसके ऊपर जो दरदरा सा पाउडर रह गया था, वो मैंने इस चाय में ही मिला दिया। एंड चाय भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। चाय के मसाले में भी ये वाला पाउडर जो है, सौंठ का पाउडर, इस्तेमाल किया जाता है। हाय एवरीवन, और मैंने है ना मिंत्रा पे उनका बर्थडे सेल ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहाँ से मैंने अपने लिए मंगाया है रोब। दिस इज़
फर्स्ट रोब ऑफ माई लाइफ, बाथ रोब इट इज़। और मुझे अच्छा लगा, मेरा बहुत दिन से मन भी था कि मैं लूँ, लेकिन फिर ये हो रहा था कि पता नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, सिर्फ शौक तो नहीं चढ़ा हुआ। देन आई थॉट कि एक मैं मंगा लेती हूँ। और ये है क्लॉथ ब्रांड का, और इसके ऊपर लिखा हुआ तो है 3999 यानी 4000, पर ये मुझे इतना नहीं पड़ा, ये मुझे काफ़ी सस्ता मिला है सेल में, 600-700 जैसा मिला। आ तो गई थी वापस मंडे को, लेकिन आज है फ्राइडे। इस पूरे हफ्ते मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है बिकॉज़ सानवी खुशी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, ऊपर से उन लोग के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। दूसरा मेरी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मतलब तबीयत तो ठीक है पर मेरी आँख में प्रॉब्लम हो रहा है। द थिंग इज़ कि मुझे है मोल्ड एलर्जी, और हम लोग वहाँ जिस रूम में ठहरे थे उसमें थी सीलन। तो फिर मैंने शर्मा जी को बोला कि मुझे इससे दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने फिर भैया भाभी को बोला चेंज करने के लिए, बट इमीडिएटली नहीं हो सकता, तो एक रात हमको वहाँ बितानी पड़ी। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने हमारा रूम चेंज कर दिया था, बट इन दिन में मेरा काम हो गया। सर दर्द और वाटरी आईज़, तो सर दर्द तो अगले दिन भी फुल डे रहा, लेकिन बाद में हमारा रूम शिफ्ट हो चुका था, तो वो धीरे धीरे मैंने टैबलेट लिया और वो हील हो गया, लेकिन मेरी वाटरी आईज़ अभी तक भी है। मैं आपको बोल रही थी ना मेरे लेंसेज नहीं आए, मुझे शादी में जाना है, वो आए भी होते तो भी मैं पहन नहीं पाती, तो मेरी आँख में अभी भी वो ऐसा चिपचिप एंड अपने आप पानी पानी जैसा बह रहा है, तो मेरी आँख से थोड़ा सा ऐसा चिपचिप भी हो रहा है और पानी सा भी बह रहा है। हालांकि थोड़ा सा ठीक है, मैं यही दुआ मना रही थी कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। घर पहुँची हूँ तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। उन लोगों को ना थोड़ा सा भी ऐसे फ्रीडम मिल जाएगी, दादा दादी हैं तो वो बस अलग ही जोन में चले जाते हैं। ऑल्सो यहाँ आई हूँ तो डिश वॉशर वॉज नॉट वर्किंग, पता नहीं क्यों, जबकि मैं हमेशा उसको मेनटेन करके रखती हूँ, पर मम्मी लोगों ने लगाया होगा डिश वॉशर तो उसमें कुछ एरर आ रहा था। एंड मैं सोच रही हूँ कि उनको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई होगी। ऑल्सो फ़ैन जो है हॉल का, उसमें से एक फ़ैन बहुत नॉइज़ कर रहा है, चल तो रहा है पर बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ कर रहा है, तो उसकी भी मैंने कंप्लेंट डाली है। तो इतनी सारी चीज़ें डिश वॉशर फिर मैंने थॉरली क्लीन किया, फिर मैंने रन किया तो चल गया, उस वक्त फिर मुझे कोई भी एरर नहीं आई। ऑल्सो आपको याद है मेरा आचो वाला एक्सपीरियंस, तो 2 सूट उस वक्त डिलीवर हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे, आपने वो वाला ब्लॉग अगर देखा हो तो वो मैंने भेज दिया रिटर्न पे। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप बताना क्या रहा आपके उसका, तो अभी है ना वो उनके वेयर हाउस पे वापस गए हुए हैं, एक बार मुझे वापस वो रिसीव हो जाने दो, तो क्या रहेगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा जैसा भी आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसके ओनर से बात की है और उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी है कि इस बार वैसा नहीं होगा। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा निकलता है तो जो भी ये तरीका रहा होगा ना, ये मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, सो दैट कभी आप, भगवान ना करे ऐसा हो, पर हो तो आपके पास एक वे हो, वो नंबर्स हों जहाँ से आप उन्हें रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि उनका कस्टमर केयर का नंबर नहीं लगता है। और एक थर्ड पीस मैं आपको बता रही थी मैंने मंगाया है, जो कि एक लहंगा था, तो वो जब मेरी उनसे बात हुई ना तो मैंने उनको बोला कि आप, मतलब वो मुझे मिलने ही वाला था, 1-2 दिन दिखा रहा था उसके डिलीवरी पर, मैं उन्होंने बोला कि आप मेरे को मत ही भेजो अगर उसी तरह का आ रहा है, तो यू टेक योर ओन टाइम, बिकॉज उन्होंने बोला कि वो कस्टम मेड होता है पर ऑर्डर के हिसाब से। तो मैंने फिर उनको मेरा सारा केस बताया, तो आई टोल्ड हिम कि मत भेजो आप, जब आप अच्छी तरह से भेजोगे ठीक वाला, तो उन्होंने कहा अभी इस बार आपको फ़ाइन क्वालिटी का भेजेंगे। तो मैंने कहा कि तभी भेजना, फिर जब आप फ़ाइन क्वालिटी का भेजोगे। तो जब मैं यहाँ नहीं थी तब ये लहंगा जो है ये डिलीवर हो गया, एंड लुक एट दिस, हैप्पी मी, इसका ये है आचू क्वालिटी, मतलब जो हम देखते हैं ना, ये पूरा क्या बताऊँ मैं आपको, क्या घेरा है, क्या कपड़ा है, क्या डिज़ाइन है, क्या फ़ील है। इसे पाकर तो मेरा मतलब दिल ही खुश हो गया। मैं सारी होप्स लूज़ कर चुकी थी कि मेरा तो मतलब ये पैसा यहाँ बर्बाद हो ही गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं किचन में। तो मुझे ये था कि भगवान मेरा कहाँ, मैंने मतलब मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने यहाँ पे पैसा डाल दिया। लेकिन इसे देखकर आई एम वेरी हैप्पी। आप खुद देखो इसका घेरा, मैं कितना दिखा रही हूँ फिर भी इसका घेरा बचता ही है। सच फाइन क्वालिटी, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे इसमें एक डाउट था, वेबसाइट पे है ना, मतलब वो जो मॉडल है वो ऐसे करके उसने लहंगा पहना हुआ है, साथ में ब्लाउज़ पहना हुआ है फुल स्लीव का, और उसके हाथ में ना एक पोटली थी। तो आई वाज लाइक कि दुपट्टा आएगा नहीं आएगा, पोटली पे तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं था। मेरे को बस ये था कि इसमें दुपट्टा दिखा नहीं रखा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट दुपट्टा भी आया है और अच्छी खासी लेंथ का आया है। दुपट्टे तो वो जो 2 मैंने वापस भेजे ना उसके भी बहुत अच्छे। लुक एट दिस लेंथ, वेरी नाइस इट इज़। आई एम वेरी हैप्पी। काश वो 2 भी ऐसे आ जाते तो मैं शादी में लेके जाती उनको। और साथ में इन्होंने ये मैचिंग पोटली भी भेजी है। इट इज़ सच अ प्रिटी पीस, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा ये पोटली है अंदर बाहर से, और मैचिंग होगा तो अलग। क्या हो गया,
इन तीनों की लड़ाई कभी भी शांति नहीं होती है, किसी न किसी बात पे तीनों के तीनों आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ने के बहाने चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई हैव होप्स कि शायद अभी वो दोनों जो आएंगे वो भी शायद अच्छे आएंगे, तो हैप्पी मी। इसका ये बैग देखो, इतना बड़ा बैग और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी था। मैं वही बोल रही थी कि जितना घेरा दिखा रखा है वेबसाइट पे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लगेगा, और वो हाथ में जब आप बैग उठाते हो ना तो वो फील होना चाहिए। वो दो में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सिंपल स्ट्रेट कुर्ता ऑर्डर कर दिया और इतना हल्का था वो, बट दिस वन वाज क्वाइट हैवी। एंड और हाँ, मुझे याद आया किसी का कमेंट था कि भाई किसकी शादी है वो आप बता दो। तो शादी है मेरी जेठानी की लड़की की, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं उनके जो पापा हैं वो 7 भाई हैं, तो उनमें से जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर थे उनके बेटे की बेटी की शादी हुई थी पिछले महीने, और जो सेकंड नंबर के ताऊ जी हैं उनके बड़े बेटे की बड़ी बेटी की शादी हुई है अभी इस महीने। तो यानी कि मैं उसकी चाची लगती हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब बोला था ना बेटी की शादी तो बड़े लोग नाराज़ हो गए थे, क्लिक बेट। अब बेटी लगती है तो बेटी ही कहेंगे ना। ऑल्सो मैंने ना कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली हुई है जिसमें मैंने ना आप लोग के साथ शेयर किया है कि मैं एक Q&A वीडियो करने का प्लान कर रही हूँ, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख दो। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है, इन केस आपने वो पोस्ट मिस करी है, तो वहाँ पर आप आपका क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं जल्दी ही लाइक 1 हफ्ते का टाइम दूँगी उस पोस्ट को, तो वो थोड़ी सी सैचुरेट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं उस पर वीडियो बना लूँगी। तो चलिए बस ये सब फोल्ड करके रखती हूँ और लेती हूँ आपसे इजाज़त। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।